न्यू टॉपिक यानी इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस। तो देखें सेल साइकिल हमारा कंप्लीट हुआ, इंटरफेस हमने कंप्लीट करवा दिया आपको। इंटरफेस के बाद कैरियोकाइनेसिस आपका कंप्लीट हुआ, कैरियोकाइनेसिस में फिर उसके फेजेस कंप्लीट हो गए। फेजेस के बाद हमने साइटोकाइनेसिस एनिमल में भी देख लिया, प्लांट में भी। आज हम देखेंगे कि माइटोसिस क्यों ज़रूरी है। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स में, एनिमल्स में या जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, अगर इनमें माइटोसिस ना हो, सेल डिवीजन ना हो, तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहला तो है देखें जेनेटिक स्टेबिलिटी। याद रखिएगा माइटोसिस की वजह से क्या प्रोड्यूस होते हैं, डॉटर सेल्स बनते हैं। जैसे कि हमने यहाँ बताया कि एक सिंगल पेरेंट सेल था, इसमें कितने क्रोमोसोम्स थे 46। बाद में ये दो डॉटर सेल्स में यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, सेम रहते हैं। तो एक तो याद रखिएगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन करना किसका काम है, माइटोसिस का काम है। अगर ये माइटोसिस नहीं होता तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ डिजीजेस कॉज करती हैं। अब डॉटर सेल्स के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को भी, यानी अब ऑफस्प्रिंग ने किसके जैसा होना है, अपने पेरेंट के जैसा होगा, क्या चेंजिंग आएंगी, तो ये सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी कौन ट्रांसफर करेगा, यही माइटोसिस के जरिए सेल्स करेंगे। दूसरा है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। डेवलपमेंट ये देखें, जब एक मेल का स्पर्म रिलीज होता है और फीमेल का एक, जब ये आपस में फ्यूज करते हैं तो इसके नतीजे में एक स्ट्रक्चर बनता है, इसको कहते हैं जाइगोट। तो जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें मेल फीमेल अलग होते हैं, सही है ना, उनको कहते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्या जाइगोट बनाते हैं। जब मेल स्पर्म और एग मिलता है तो जाइगोट बनता है, इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, जो ही ये दोनों मिल गए अब डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। बाद में जो ही पूरा ऑफस्प्रिंग अंदर बन गया और ये एडल्ट बन गया, उसके पूरे ऑर्गन आ गए, दिल आ गया, गुर्दे, हाथ, पैर, तो इसका मतलब अब उसकी सेकंड क्या होगी, ग्रोथ शुरू। पहले इतना सा बच्चा था, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ। तो ये ग्रोथ है और डेवलपमेंट में आपको फर्क होना चाहिए। तो ये क्या करता है, माइटोसिस डेवलपमेंट करता है और बाद में यही एडल्ट में चेंज हो जाता है। कैसे होती है ग्रोथ, सेल नंबर में इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज करने की वजह से ये क्या हो जाती है, ग्रोथ होती है। देखें ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म था, ये पहले डेवलपमेंटल स्टेज में था। अब जब ये पूरे ऑर्गन जिसके डेवलप हो गए, अब क्या होगा, ग्रोथ हो गया, अब ये बड़ा होगा। तो बड़ा क्यों होता है, क्योंकि सेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है। तीसरा है वॉन्ड हीलिंग। देखिए स्टूडेंट्स, अक्सर हमारे कट वगैरह लगते हैं, एक्सीडेंट होते हैं मुख्तलिफ, तो उसके बाद हमारे जब कट लगता है तो बाद में उधर न्यू सेल्स बनते हैं। तो माइटोसिस के नतीजे में डैमेज सेल रिप्लेस होकर उनकी जगह में नए सेल्स आते हैं। तो जैसे हमारी स्किन की एपिथेलियम है, ये बाहर की जो कवरिंग है, ये अगर कट जाती है तो नई आ जाती है। तो ये क्यों आती है, ड्यू टू माइटोसिस और द इंक्रीज इन नंबर ऑफ द सेल्स, इसकी वजह से। या हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जो माउथ से शुरू होता है, एनस पे एंड होता है, इसके अंदर भी रेगुलरली क्या होते हैं, सेल्स डाई ऑफ होते हैं। इनको भी रिप्लेस करना आइडेंटिकल सेल्स से, ये माइटोसिस का काम है। अगर माइटोसिस ना होता तो ये वॉन्ड हीलिंग भी ना होती, जख्म सही नहीं होते। आखिर में है एक यूनिक चीज है, बड़ी खास बात है, वो है रीजनरेशन। रीजनरेशन ये होता है स्टूडेंट्स, अगर फॉर एग्जांपल हम आपका हाथ काट दें तो क्या नया हाथ बन सकता है आपका, नहीं बन सकता। लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं स्टूडेंट्स जिनको अगर उनका एक बॉडी पार्ट हम काट दें तो उनमें एबिलिटी है टू रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट। ठीक है, हमने खोए उस ऑर्गन को दोबारा डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास सी स्टार था, सी स्टार के 4 आर्म्स होते हैं स्टूडेंट्स। एक्सीडेंटली क्या हुआ, अचानक इसका ये हाथ कट गया, तो ये रीजनरेशन में माइटोसिस के जरिए दोबारा इसने अपना आर्म क्या कर लिया, डेवलप कर लिया। इसी तरह अर्थवर्म है, अर्थवर्म का अगर हम हेड काट देते हैं ना तो इसमें दोबारा एबिलिटी होती है दोबारा हेड को रीजनरेट करने की, वो किसके जरिए होती है, माइसिस। इसी तरह सैलेमेंडर है, सैलेमेंडर आप लोगों ने देखा हुआ लिजर्ड की तरह का होता है, सही है। तो ये क्या करता है, इसके यानी अगर लेग कट जाए तो ये दोबारा से लेग को रीजनरेट कर सकता है। तो रीजनरेशन भी माइटोसिस की वजह से पॉसिबल होती है।